हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, ऑपरेटर, संकारक। तो आज हम बात करते हैं ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम यांत्रिकी में संकारक। संकारक होता क्या है? संकारक एक गणितीय प्रक्रिया है। क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो किसी फलन पर संक्रिया करवाने पर एक नया फलन देता है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, किसी भी एक फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फलन की हमने अवधारणा ली थी, जिसको हमने क्या कहा था? अवस्था फलन या तरंग फलन कहा था। अगर इस तरंग फलन पर हम किसी ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक नया तरंग फलन मिल जाएगा। अर्थात इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी संकारक की? संकारक हमारा क्या है? एक गणितीय संक्रिया है जो किसी फलन पर संक्रिया करवाने से एक नया फलन प्राप्त होता है। तो हम मान लेते हैं माना, और इस संकारक को हम एक बड़े लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिस पे कैप लगाई जाती है। जैसे एक कैपिटल लेटर ए है और उसके ऊपर कैप लगा के हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये हमारा एक क्या है? संकारक है। तो संकारक का काम क्या है? ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, गणितीय संक्रिया है। एक अवस्था है किसी फिजिकल सिस्टम की, वो हमारी साई है। अगर ये ऑपरेटर मैं इस पे ऑपरेट करता हूं साई पे, तो हमें क्या मिलता है? एक नया फलन मिलता है फाई। ये हमारा क्या है? एक नया फलन। तो इस ऑपरेटर का काम क्या है? ये जब किसी फलन पे ऑपरेट होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? एक नया फलन मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट लगा के लिख सकते हो, ऑपरेटर हमेशा अपनी दाईं तरफ के फलन पर ही संक्रिया करता है। ऐसा नहीं है कि आपने इधर एक फलन और लिख दिया साइड 2 तो उस पे भी ऑपरेट करेगा, नहीं। ये सिर्फ अपने राइट साइड में जो कुछ लिखा हुआ है उसी पे ऑपरेट करेगा। तो आप लिख सकते हो, संकारक हमेशा अपने दाईं तरफ के फलन पे क्या करता है? संक्रिया करता है। जैसे अब सपोज करो हमारे पास एक क्या है? तरंग फलन साई है, जिसकी वैल्यू है हमारी ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये हमारा क्या है? एक फलन है। और एक ऑपरेटर है हमारा ए कैप, जिसकी वैल्यू है हमारी डेल बाई डेल एक्स। तो अगर इस ऑपरेटर को मैं ऑपरेट करता हूं इस पे, तो यहां से अगर मैं ए कैप साई निकालता हूं तो वो कितना आएगा? डेल बाई डेल एक्स ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी? अवकलन कर दो इसका, ए आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। क्या ये दोनों सेम फलन है? ये और ये सेम है? नहीं है। ये एक हमारा क्या है? नया फलन मिल गया है फाई। तो ये जो ए है वो हमारा क्या कहलाता है? ऑपरेटर कहलाता है। अब इसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहला है हमारा रैखिक संकारक, लीनियर ऑपरेटर। रैखिक संकारक, लीनियर ऑपरेटर, ये क्या होता है? लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? ये एक ऐसा संकारक होता है जो किन्हीं दो फलनों पर ऑपरेट करता है। किन्हीं दो फलन हैं, उनके योग पर अगर मैं इसको ऑपरेट, या फिर बेसिकली मैं कहूं तो ये ऑपरेटर है वो दो
कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे वो लीनियर है। पहली कंडीशन कौन सी है इस लीनियर ऑपरेटर के लिए? पहली कंडीशन हमारी कौन सी है? पहली कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास दो सुपरिभाषित फलन psi1 एंड psi2, क्या है? सुपरिभाषित फलन psi1 एंड psi2 है। सुपरिभाषित मैंने क्यों बोला है? क्योंकि कल आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि प्रत्येक फलन है वो हमारा एक क्या है जिसका मीनिंग निकले ऐसा फलन नहीं होता है, क्योंकि ये अनंत नहीं होना चाहिए और एक मानी होना चाहिए, तभी हम इसको, और वर्ग समाकलनीय होगा तो इसको हम सुपरिभाषित कहेंगे। कल हमने डिस्कस किया था। तो psi1 और psi2 हमारे क्या है? दो सुपरिभाषित फलन है, और एक क्या है? एक ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर है। तो पहली कंडीशन हमारी निकल के आती है, ऑपरेटर हमारा psi1 और psi2 पर यदि ऑपरेट हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा? a कैप psi1 प्लस a कैप psi2। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो हमारा लीनियर ऑपरेटर होगा। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? दूसरी कंडीशन हमारी ये है, इस लीनियर ऑपरेटर को अगर मैं किसी फलन को एक नियतांक या एक कांस्टेंट राशि से गुणा करके ऑपरेट करता हूं तो उसका मान हमारा किसके बराबर आना चाहिए? इसके बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई ऑपरेटर तो उस ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे? लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। अर्थात यहां से जो पहली जो कंडीशन है वो क्या निकल के आती है? अगर किसी संकारक की संक्रिया दो फलनों के योग पर करवाते हैं तो जो परिणाम आता है वही परिणाम हमारा उन दोनों फलनों पर अलग अलग संक्रिया करवाने से प्राप्त योग के बराबर होना चाहिए। इस पे अलग से संक्रिया करवा दी, इस पे अलग से संक्रिया करवा दी, इन दोनों को जोड़ा है, वो अगर इन दोनों पे एक साथ संक्रिया करवाते हैं उस जोड़ के बराबर होना चाहिए। दूसरी हमारी क्या कहती है? किसी फलन को एक नियतांक से गुणा करने पर संकारक की संक्रिया करवाने से जो परिणाम आता है वही परिणाम फलन पर संकारक की संक्रिया करवाने के बाद उस नियतांक के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो ये जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है उस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं? लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। अब इस लीनियर ऑपरेटर की कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। लीनियर ऑपरेटर की है प्रॉपर्टीज। रैखिक संकारक की विशेषताएं क्या होती हैं? रैखिक संकारक की विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहला योज्य संकारक होता है। योज्य संकारक मतलब किन्हीं दो लीनियर ऑपरेटर को हम जोड़ सकते हैं और वो एक तीसरे लीनियर ऑपरेटर के बराबर हो सकते हैं। कहने का मतलब a कैप प्लस b कैप ये c कैप के बराबर हो सकता है। ये क्या होता है? योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। किसके लिए? लीनियर ऑपरेटर है वो योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, अर्थात a कैप प्लस b कैप वो हमारा b कैप प्लस a कैप के बराबर होगा। क्या होगा? a कैप प्लस b कैप बराबर होगा किसके? b कैप प्लस a कैप के बराबर होगा। अगला हमारा, ये तो योग के लिए क्रम विनिमय हो गया, साहचर्य नियम का पालन भी करता है। साहचर्य नियम का पालन भी, अर्थात a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप अगर ये है तो ये बराबर होगा किसके? a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप के भी बराबर होगा। तो योग के लिए किसका नियम पालन कर रहा है? साहचर्य के नियम का पालन भी करता है। आप इनको प्रूफ भी कर सकते हो। इसको जैसे मैं क्रम विनिमय नियम को प्रूफ करना चाह रहा हूं, कैसे करते हैं? हम मान लेते हैं हमारे पास एक तरंग फलन है, क्या? साई। उस पर कोई ऑपरेटर a कैप ऑपरेट हो रहा है तो हमें रिजल्ट मिल रहा है नया फलन वो phi1 मिल रहा है। अगर इस पे b कैप ऑपरेट हो रहा है तो हमें पता है, मान लेते हैं रिजल्ट हमारा क्या मिल रहा है?
φ2 मिल रहा है। तो इस क्रम विनिमय नियम की जो लेफ्ट साइड है वो हमारी क्या कहती है, ए कैप प्लस बी कैप साई, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए कैप साई प्लस बी कैप साई लिख सकते हैं, क्योंकि ये रैखिक संकारक है और रैखिक संकारक के लिए ऐसा हम लिख सकते हैं। ए कैप साई की वैल्यू क्या है, φ1 प्लस बी कैप साई की वैल्यू क्या है, φ2। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, φ2 प्लस φ1 लिखने में क्या दिक्कत है, इसको पहले इसको बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो φ2 हमारा किसके बराबर है, बी कैप साई के, प्लस φ1 हमारा किसके बराबर है, ए कैप साई 1 के, तो जिसको मैं लिख सकता हूं बी कैप प्लस ए कैप साई 1, अर्थात ए कैप प्लस बी कैप किसके बराबर हो गया हमारा, बी कैप प्लस ए कैप के। इसी तरीके से आप इस नियम को भी सिद्ध कर सकते हो। तो ये हमारी है इस लीनियर ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद अगला ऑपरेटर हम डिस्कस करते हैं, वो है हमारा गुणनात्मक संकारक, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, या फिर जिसको हम गुणन संकारक भी कह देते हैं। अगला जो ऑपरेटर है हमारा वो है गुणन संकारक। दूसरा जो ऑपरेटर है वो है हमारा गुणन संकारक। यदि किन्हीं ही दो ऑपरेटर्स को कंटिन्यूअस ऑपरेट करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, एक नया ऑपरेटर मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुणात्मक संकारक कहते हैं। अर्थात हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, ए कैप और बी कैप, उनको कंटिन्यूअसली ऑपरेटर, मतलब पहले आपने बी कैप किया फिर ए कैप किया है, तो इन दोनों का जो गुणन है वो क्या होगा, एक नया ऑपरेटर कहलाएगा सी कैप। तो ये सी कैप हमारा क्या है, गुणात्मक या गुणन संकारक कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर बी कैप और ए कैप होगा तो वो कोई नया ऑपरेटर होगा डी कैप, उसको भी हम क्या कहेंगे, गुणन संकारक कहेंगे। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, नोट लगा के लिख लो। एक तो ये है कि ए कैप बी कैप नॉट इक्वल टू सी कैप, सॉरी बी कैप ए कैप। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अर्थात ये ऑपरेटर गुणन के लिए क्रम विनिमय हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगली बात हमारी क्या है, अगर कोई दो ऑपरेटर हैं, उनका गुणा हो रहा है और वो किसी फलन पर ऑपरेट होने हैं, तो इनके ऑपरेशन का क्रम हमेशा दाएं से क्या होगा, बाएं होगा। कैसा होगा, दाएं से बाएं होगा। जैसे सपोज करो आपके पास ये ए कैप बी कैप है, ये ऑपरेट हो रहा है किस पे, आपका साई तरंग फलन पे ऑपरेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले ए कैप को ऑपरेट कर दो और बाद में बी को ऑपरेट कर दो, ऐसा नहीं होता है। पहले आप क्या करोगे, ए कैप बी कैप को ऑपरेट करोगे किस पे, साई पे। तो हम मान लेते हैं एक नया फलन कितना आ गया हमारा, φ1, तो ए कैप φ1, और एक इसके बाद जो नया फलन φ1 आया उस पे हम किसको ऑपरेट करेंगे, ए को, तो ये हमारे को एक नया फलन देगा क्या, φ2। अब देखो इसका मैं रिवर्स करके देखता हूं, बी कैप ए कैप साई, तो बी इंटू ए साई, कोई जरूरी है क्या ए कैप को हम साई पे ऑपरेट करें तो φ1 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे मैं मान लेता हूं ये हमारा आ गया φ3। अब बी कैप φ3 पे ऑपरेट होगा तो कितना आएगा, एक नया फलन आएगा φ4। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि ए कैप बी कैप ए कैप के बराबर हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें, ये हमेशा दाएं से बाएं के क्रम में ऑपरेट होंगे। जैसे मान लो काफी ऑपरेटर होते हैं यहाँ, ए बी सी डी, इतने ऑपरेटर होते, तो पहले ये ऑपरेट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सुनने में बहुत आसान लगेंगी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपको याद रखनी है। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स रियल में सीखना चाहते हो तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन, किसी ऑपरेटर की पुनरावृत्ति से क्या फर्क पड़ता है। जैसे कोई ऑपरेटर है, उसको बार बार ऑपरेट कर रहे हैं अपन, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको एक फलन के रूप में लिख सकते हैं।
या घातांक के रूप में भी हम लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ऑपरेटर है ए कैप ए कैप ए कैप, अर्थात ए कैप एक ही ऑपरेटर की 3 बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं अपन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए कैप की क्यूब लिख सकते हैं, घातांक के रूप में लिख सकते हैं। या सपोज करो हमारे पास कोई एक ऐसा ऑपरेटर है 1 प्लस ए कैप स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ए कैप की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से एक ऑपरेटर चल रहा है। तो ये देखो ये समीकरण किसकी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स की क्यूब, ये किसकी समीकरण है, एक्सपोनेंशियल पावर एक्स, तो ई की पावर ए कैप के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। अर्थात ऑपरेटर की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो हमारी क्या है, वो ये है कि अगर एक लीनियर ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर हमारा लीनियर ऑपरेटर है, तो उसका बीजगणितीय फलन हमेशा क्या रहेगा, लीनियर ऑपरेटर रहेगा। रैखिक संकारक का बीजगणितीय फलन हमेशा रैखिक संकारक होगा, रैखिक संकारक होगा। एक रैखिक संकारक का वो रैखिक संकारक ही रहेगा। जैसे सपोज करो हमारे पास ए कैप क्या है, एक रैखिक संकारक है, तो इसका कोई भी बीजगणितीय फलन जैसे 1 प्लस ए कैप की स्क्वायर प्लस 3 ए कैप माइनस 6 ए कैप, जो भी कुछ है ये भी हमारा क्या होगा, एक लीनियर ऑपरेटर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इकाई संकारक की। किसकी बात करते हैं, इकाई या आइडेंटिटी ऑपरेटर, इकाई संकारक, आई कैप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, यह वह संकारक है जो फलन पर क्रिया करने के बाद फलन के मान में कोई चेंज नहीं करता। जैसे हमारा साई एक फलन है, इस पे अगर मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा हूं तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, साई ही मिल जाएगा। तो ऐसा ऑपरेटर हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाता है। अगला है हमारा शून्य संकारक, शून्य संकारक या नल ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं, इसको शून्य कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह वह संकारक है जो किसी फलन पर क्रिया करने के बाद उसको क्या कर देता है, शून्य कर देता है। अर्थात शून्य कैप अगर फलन साई पर ऑपरेट होगा तो रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा। तो ऐसा ऑपरेटर हमारा क्या कहलाता है, शून्य संकारक कहलाता है। इसके बाद अब ये ठीक है, सारी बातें हमारी हो गई हैं। कुछ हमारे क्वांटम यांत्रिकी में ऑपरेटर्स होते हैं चर राशियों के संगत, जो आपको याद करने हैं। मैं उनकी एक टेबल बना देता हूं जो याद आपको करने हैं, वो आपको एनी टाइम याद होने चाहिए जब भी आपसे पूछा जाए। क्वांटम यांत्रिकी के कुछ संकारक, इधर है हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, और राइट साइड में है उसके संगत संकारक। याद करने हैं आपको, एनी टाइम याद होने चाहिए। सबसे पहला है हमारा पोजीशन, जैसे एक्स वाई और जेड भौतिक राशि है तो इनके संगत संकारक हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप। 3 डायमेंशन में हमारी स्थिति है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, आर वेक्टर से, तो संकारक हमारा क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। इसी तरीके से अब आता है हमारा संवेग का घटक। संवेग का घटक हमारा पहला है पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। पी का जो संकारक होता है वो माइनस आयोटा एच क्रॉस, अगर पी एक्स है तो क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, पी वाई है तो क्या आएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई, और पी जेड है तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड। अगर संवेग का पूरे संवेग का घटक P, संवेग को
अगर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, माइनस आयटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस आयटा एच क्रॉस ग्रेडियंट। क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट। ये हमारा संवेग हो गया। इसके बाद है हमारा गतिज ऊर्जा। क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितनी होती है, एक कण के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। गतिज ऊर्जा को पी स्क्वायर अपॉन 2m से रिप्रेजेंट करेंगे। p कितना था, माइनस आयटा एच क्रॉस ग्रेडियंट की स्क्वायर अपॉन 2m कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एच क्रॉस, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू ग्रेडियंट स्क्वायर। ये हमारा किसका ऑपरेटर हो गया, पी स्क्वायर अपॉन 2m अर्थात काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद आता है हमारा अगली भौतिक राशि है, ये लिख लेना आप और आपको याद होनी चाहिए एनी टाइम, जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बता पाओ क्या इनका ऑपरेटर होता है। इसके बाद आता है हमारा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, VRT। तो इसका ऑपरेटर भी कितना हो जाएगा, VRT हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कुल ऊर्जा अगर मैं निकालता हूं, कुल ऊर्जा, तो उसका ऑपरेटर कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, VRT। तो इसका ऑपरेटर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m का ऑपरेटर कितना था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ग्रेडियंट स्क्वायर प्लस VRT। कोई दिक्कत इसमें। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर एक और होता है। उस कुल ऊर्जा को अगर मैं E से रिप्रेजेंट करता हूं तो इसका ऑपरेटर होता है आयटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी।